हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हो कि जो बच्चों को बहुत तकलीफ देती है चीज, उसके बारे में, दैट इज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। देखिए बच्चों, फिजिक्स पढ़ने से पहले ना कैलकुलस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये सेशन बेसिकली उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेडिकल से है ना, यानी कि जो मैथमेटिक्स नहीं परस्यू कर रहे हैं अपने 11th और 12th में। मेडिकल के बच्चे तब जब भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का नाम सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है, कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस सेशन में ये 15-20 मिनट का सेशन होने वाला है, इसको हम आज देखेंगे और इसको देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात जब भी होगी आपके सामने तो आप बहुत कंफर्टेबली चीजों को कर देंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। देखिए बच्चों, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये बेसिकली कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। और जो लोग मैथ परस्यू कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इजी है, वो ऑलरेडी 11th में और 12th में खास करके इसको देख लेंगे। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं डिफरेंशिएशन की। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है कि जब भी आपके पास कोई ह्यूज क्वांटिटी है, ठीक है, कोई बड़ी क्वांटिटी है, और उस बड़ी क्वांटिटी को कंसीडर करने के लिए, उस बड़ी क्वांटिटी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी को ना हम मेजर कर नहीं पाते हैं। तो बेस्ट तो उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो क्या हो सकता है कि उस बड़ी क्वांटिटी को मैं छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में काट लूं, है ना, या उसको मैं स्मॉल पीसेस में कंसीडर कर लूं और स्मॉल पीसेस का कैलकुलेशन करूं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन वही होता है, एक बड़ी सी चीज को स्मॉल लेवल पे स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन आपको कैसे पता पड़ेगा यहाँ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन की इक्वेशंस के अंदर कुछ इस तरीके की टर्म्स आपको दिख जाएंगी, डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई, ठीक है। तो जो भी फंक्शन होगा वो आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन के अंदर अपॉन में दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे इस डी बाई डी टी का क्या मतलब है, यहां पे जो भी फंक्शन होगा उसका जो डिफरेंशिएशन है वो टी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो जो डिफरेंशिएशन होगी वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगी, और सिमिलरली यहां पे वाई के रिस्पेक्ट में होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक नोटेशन है कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन के लास्ट में अगर डी बाई डी टी या डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई या इस तरह की कोई भी चीज दिखे तो आप समझ जाइएगा तो यहां पे हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पे कुछ बेसिक मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, ठीक है। इन सिर्फ आप इतने ही फॉर्मूलाज को अगर आप कवर कर ले तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फिजिक्स के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं इस वाले थर्ड फॉर्मूला से। देखिए ये एक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आता है एक्स टू दी पावर एन की टर्म में तो उसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो एन है ये उठ के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए एन को उठा के यहां मल्टीप्लाई कर दिया और इस एन की जो भी पावर है उसके साथ -1 का फंक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए कि हमारा एक एक्स फंक्शन है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स। तो देखिए डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे फंक्शन की एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। डी बाई डी एक्स बाई किसका, 4x स्क्वायर का। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये x टू दी पावर n की टर्म में इक्वेशन है जिसकी मैंने यहां पे भी बात की थी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पावर को उठा के आगे शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए अगर इसकी पावर को उठा के मैं आगे शिफ्ट करूं, इसकी पावर को उठा के आगे शिफ्ट करूं तो क्या होगा, देखिए यहां पे 4x तो है और 2 को मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। और क्या बोला था मैंने, n की पावर जो भी है उसके साथ -1 करना है, यानी कि यहां पे n की पावर कितनी है 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 -1। ये बहुत सिंपल है, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 x टू दी पावर 1, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। चलिए एक और करके देखते हैं। मान लीजिए आपकी कोई इक्वेशन है 3x टू दी पावर 4, ठीक है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, सिमिलरली देखिए x टू दी पावर n वाली टर्म है तो n आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 x n -1 यानी कि 4 -1, तो इट विल बिकम 12x क्यूब, यस और नो। तो इस तरीके से बेसिकली जो है ये
फंक्शन जो है वो काम करता है। तो ये फॉर्मूला जो है इस लेयर का, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल ना भूलें, इसको आप याद कर ले, बहुत सिंपल सा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, यहां पे मेंशन है कि इफ सी इज ए कांस्टेंट, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। ये आपको सिंपल चीज है, अगर आपको याद रख लेना। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई आप डिफरेंशिएशन करें 3 का, तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, यहां पे इस 3 के साथ कोई भी एक्स मेंशन नहीं है, तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दी कांस्टेंट। तो ऐसी टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला, दैट इज एफ एक्स। कोई फंक्शन है x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो अगर आपका फंक्शन ओनली x है, ठीक है, या आपका फंक्शन ओनली y है, या आपका फंक्शन ओनली t है, तो उस केस में उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम एक बार एक क्वेश्चन के अंदर इसको देखते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, दैट इज नथिंग बट दी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इस इक्वेशन का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं कैसे करूंगा? d बाई डी एक्स, फंक्शन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। देखिए बहुत इजी है। आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर आप स्टार्टिंग में है, अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, इन सबको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अलग अलग? देखिए कुछ इस तरीके से, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, इसका फिर आप लिख सकते हैं प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, एंड फिर आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये जो dx फंक्शन है ये सबके लिए जो है ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब आप इसको जरा सॉल्व करके मुझे बताइए क्या होता है। देखिए ये x टू दी पावर n की टर्म है, तो ये कहां हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 4, x 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये हो जाएगा क्या? 4x1 प्लस, हियर देखिए दिस इज 3, दिस इज x। तो देखिए यहां पे 3 जो है ये क्या है? कांस्टेंट है, और x जो है वो क्या है? ये वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा? 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो दिस टर्म विल बिकम 3 प्लस, अब देखिए यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ 2 है, तो 2 क्या है? ओनली कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। सो हियर इट विल बिकम 0। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3। देखिए इतना आसान है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप याद रख सकते हैं। लाइक कभी कभी आपको इस टाइप की डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाती है फिजिक्स में। मान लीजिए कोई फंक्शन है y दैट इज log e x। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज dy बाई डी एक्स, दैट इज 1 बाई एक्स log e। अब देखिएगा यहाँ पे एक और चीज है कि इस log e का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई एक्स इज द आंसर, यानी कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई एक्स हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बेसिकली ऐसे लिखा जाता है 1 बाई एक्स log e, and log e is again equal to 1, so if you are going to multiply 1 with 1 by x it will become 1 by x। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। इस फॉर्मूले को याद रखते ही मैं कह रहा हूं आपसे कि आपकी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको याद रखने होंगे, कभी कभी इस्तेमाल हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फॉर्मूले, जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है। ठीक है, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ऐसे सॉन काफी सारे फॉर्मूले होंगे। अगर आप बेसिकली आप इन दोनों के ऊपर ही टारगेट करके रखना, साइन कॉस और ये tan के ऊपर। ठीक है, बाकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं फिजिक्स के अंदर।
ठीक है। तो बच्चों एक और टाइप का डिफरेंशिएशन फंक्शन होता है जो बेसिकली आप 12th क्लास के अंदर जब आप जाएंगे तब आपको जो है इस टाइप की डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की बात की जाती है, ठीक है। 11th क्लास के बच्चे अब इसको सिर्फ सुन लें, ज्यादा ध्यान ना दें कि यहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। हाँ, इसको लेकिन आप याद जरूर रखें कि जब आप 12th में जाएंगे तो आपको इस चीज की जो है वो जरूरत पड़ेगी। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, ये है V, ठीक है। ये ना पोटेंशियल की इक्वेशन है और यहां से आपको बोला जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें। किसको फाइंड करें आप? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें, ठीक है। तो अगर आप 12th क्लास में है तो आप इजीली बता सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट दी dV by dr, ठीक है। ये इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपको पता है, दैट इज माइनस dV by dr। अब देखिए अपॉन में जैसे ही आपको dr, dt, dx, dy कुछ भी दिखे तो मैंने बोला था ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट दी डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन यहां पे किसका होना है? V का डिफरेंशिएशन होता है। किसके रिस्पेक्ट में? R के रिस्पेक्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? d by dr, ओके, और दिस इज नथिंग बट दी माइनस, इक्वेशन इज व्हाट? दिस इज 3x i कैप प्लस 2x y j कैप प्लस 4z स्क्वायर k कैप, ठीक है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करेंगे, यहां पर जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि यहां पे हर एक टर्म की पार्शियली डिफरेंशिएशन की जाती है, ठीक है। यानी कि इस टर्म की किसी और रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी, इस टर्म की किसी और के रिस्पेक्ट में होगी और इस टर्म की जो होगी वो किसी और के रिस्पेक्ट में होगी। कैसे? देखिए ये पता कैसे पड़ता है? देखिए यहां पे ये जो आई कैप है और ये जो जे कैप है और ये जो के कैप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे होता है? देखिए मान लीजिए यहां पे आई कैप है तो दिस आई इंडिकेट्स विच एक्सिस? एक्स एक्सिस, यानी कि इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। चलिए करके देखिए, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो यहां पे फंक्शन क्या बन गया? 3x, और एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1, आपको पता है। तो दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज 3, ठीक है। और आई कैप आप यहां पे लगा सकते हैं, प्लस आगे आ जाइए, आगे है यहां पे जे कैप। जे इंडिकेट्स द y एक्सिस, यानी कि इस टर्म की जो डिफरेंशिएशन होगी वो y के रिस्पेक्ट में होगी। अगर y के रिस्पेक्ट में होगी तो दिस 2x कैन बी कंसीडर एज अ कांस्टेंट। सो और व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y? दैट इज 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? दैट इज 2x j कैप प्लस नेक्स्ट वाले पे आइए, यहां पे k है, k इंडिकेट्स z एक्सिस, तो यहां पे डिफरेंशिएशन किसका होगा? z का होगा। तो यहां पे क्या इक्वेशन है? 4z स्क्वायर। तो z में आपको पता है किसकी इक्वेशन है? ये x टू द पावर n का फंक्शन है, तो 2 आगे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बिकम 8z एंड 2 minus 1 दैट इज नथिंग बट 1 एंड हियर इट इज माइनस, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन 3, this is the differentiation of function v, और this can be called as electric field, ठीक है। तो 12th क्लास में जब आप जाएंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके के डिफरेंशिएशंस भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप क्या करेंगे? आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, हर टर्म को अलग अलग मैटर में जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे या तो आप जेई की बात करें, है ना, या आप नीट की बात करें, इन दोनों एग्जाम्स के अंदर ये जो कैलकुलस का जो सेक्शन है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आप विदाउट नोइंग अबाउट द डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप इन एग्जाम्स को लिख के इनको क्लियर कर देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेटली वहां पे इनका टारगेट होता है कि यहाँ पे कैलकुलस को जरूर इस्तेमाल में किया जाए ना, जहां पे भी कैलकुलेशन की बात हो सकती है, और पॉसिबली कैलकुलस को जहां पे वो यूज कर सकते हैं वो अनडाउटेडली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। और इसमें और भी काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जैसे कि वेलोसिटी, ठीक है ना, आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं कैलकुलस के थ्रू, ठीक है। आप स्पीड निकाल सकते हैं कैलकुलस के थ्रू, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी फिजिक्स के अंदर
जो डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल से निकाली जा सकती है बहुत आसानी से। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन का सेक्शन जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और मेडिकल वाले बच्चों प्लीज इसको बहुत बहुत ध्यान से देखें, इसको आप नोट डाउन करें फॉर्मूलाज की, और इनको आप प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।